हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम आ चुके हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जो कि चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आज हम टॉपिक लेके आए हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने वैद्युत आवेश को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को बखूबी 6 लेक्चर में आपके पास प्रोवाइड किया। आपने अभी तक अगर वीडियो को नहीं देखा, क्लास को नहीं अटेंड किया, तो आप पीछे सभी लेक्चर को देखें ताकि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आए। और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो हम थोड़ा सा एक नज़र परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे अब कोई भी वस्तु है, अगर उस पर कुछ आवेश दिया गया है, जैसे यह एक वस्तु है तो उस पर आवेश दिया गया है, तो इसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण होगा। तो वो आकर्षण का गुण जो है कुछ उसके क्षेत्र तक होगा, कुछ उसके बाहरी क्षेत्र तक होगा, कुछ अराउंड चारों ओर होगा। जैसे अगर हम एक रॉड की बात करते हैं, यहाँ एक रॉड हम लेते हैं, ठीक, ये एक रॉड है, एक छड़ है, लोहे का छड़ है मान लेते हैं। अब इस पर हम धन आवेश दिए हैं, इसके चारों तरफ धन आवेश इसे दिया गया है, तो इसका जो चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, आवेशित क्षेत्र कहलाएगा। अब इस क्षेत्र के आसपास, इस क्षेत्र के आसपास अगर हम किसी भी दूसरे चालक वस्तु को लाते हैं, तो ये जो दूसरा वाला वस्तु है इस वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, इस वैद्युत क्षेत्र का इसको अनुभव होता है। तो वही जो अनुभव है वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, परिभाषा लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र वह आवेश है, वह आवेश है जो किसी वस्तु के चारों ओर अपने प्रभाव का, अपने प्रभाव का अनुभव कराता है, अनुभव कराता है। यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वह आवेश है जो किसी वस्तु के चारों ओर अपने प्रभाव का अनुभव कराता है। ठीक, ये हमारा परिभाषा होने वाला है। इसके बाद हमारा अगला जो हेडिंग बनेगा, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए, हमने अभी वैद्युत क्षेत्र आपको बताया, और इन्हीं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होने वाला है उसको समझते हैं ध्यानपूर्वक। क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में खींची गई
वह निष्कोण वक्र रेखाएं हैं, वक्र रेखाएं हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। धन परीक्षण आवेश गति करता है। ठीक है, ये हमारा रहा वैद्युत क्षेत्र, परिभाषा ये रहा, और वैद्युत बल रेखाएं, परिभाषा ये रहा। अब अगला हमारा हेडिंग बनने वाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला हमारा हेडिंग बनने वाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है? जैसे हमने अभी जस्ट वैद्युत क्षेत्र को पढ़ा और वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ा, अब इसी से रिलेटेड वैद्युत क्षेत्र के बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे, क्या कहेंगे? लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आंकिक प्रश्न भी आते हैं, तो इसका डेफिनेटली कोई फार्मूला होगा जिसपे वो आंकिक प्रश्न हल होगा। तो हम उसके फार्मूला को देख लेते हैं। क्या कह सकते हैं? यदि
थोड़ा पैरा को चेंज करके हम लिख सकते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट कार्यरत वैद्युत बल वेक्टर F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो? वेक्टर ई से दिखा रहे थे, अभी मैंने बताया इसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर ई बराबर, और इसमें क्या क्या चाहिए आता है? परीक्षण आवेश Q0 आता है और बल F आता है। तो वेक्टर F अपॉन Q0 बन जाता है। फार्मूला हमारा क्या बन जाता है? E बराबर F अपॉन Q0। वेक्टर F है, वेक्टर E है, ठीक, सदिश रूप में। अब यदि इसी के साथ इनके मात्रक की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है? ये बल F दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है? परीक्षण आवेश Q0 दिख रहा है। तो ऊपर बल है, नीचे आवेश है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम। हमारा SI यूनिट क्या होने वाला है? इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक। इसी के साथ विमीय सूत्र बताते हैं। विमीय सूत्र पूछा जाता है, हर फार्मूले का विमीय सूत्र पूछता है 12th क्लास में। तो अब हमें वेक्टर ए की बीमा बताना है, यानी विमीय सूत्र बताना है। तो अभी हमने क्या कहा? वेक्टर ई बराबर वेक्टर F अपॉन Q0। तो मात्रक इनका क्या बनने वाला है? न्यूटन बटे के कूलाम। अब यदि हमें न्यूटन का बीमा पता है तो डायरेक्ट भर लेंगे, और कूलाम का पता है तो डायरेक्ट भर लेंगे। तो क्या होता है हमारे पास? न्यूटन का होता है mL/-2 और अपॉन कूलाम का क्या होता है? कूलाम हमने अभी बताया, कूलाम आवेश का मात्रक है। तो आवेश Q बराबर क्या होता है? I × T होता है। तो I क्या है? I धारा है, तो मात्रक एम्पियर होता है, और T क्या है? सेकेंड है, कैपिटल T हो जाता है। विमीय सूत्र AT बनता है। क्या बनता है? A और T बनता है। तो अब नीचे वाले को हम ऊपर ले जाते हैं जब, तो क्या लिख सकते हैं? mL T के पावर, ये नीचे वाला एक घात ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, यानी T के पावर -3 और A के पावर -1। ये हमारा विमीय सूत्र बन के तैयार होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम देखेंगे एक इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। ये सही लिखेगा इसको, ठीक। अब इसके बाद एक छोटा सा हमारा इसी फार्मूले पे क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो
उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका सलूशन क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा ही सिंपल है ये। अब हमें बोला है कि एक अल्फा कण है और उस पर इतना न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, अब ये न्यूटन प्रति कूलाम का इतना वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र हमें दिया है। तो हम वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से दिखाते हैं, ई भी लिखते हैं। ई बराबर कितना दे रखा है, 15 गुणे 10 के घाते 4। और अल्फा कण है, तो अल्फा कण पे आवेश क्या होता है और अल्फा कण पे बल क्या होता है। तो हमें बल तो ज्ञात करना है, लेकिन हमें अल्फा कण पे जो आवेश है वो हमें पता होता है। अच्छा, अल्फा कण पे आवेश क्या है, आवेश हम क्यू की बात करेंगे। अब देखिए जैसे अल्फा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिक्स होता है ना, दोनों होते हैं, डबल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का डबल कह सकते हैं और प्रोटॉन का डबल कह सकते हैं। तो प्लस में 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम का अल्फा कण पे आवेश होता है। और फिर बोला है कि वैद्युत बल F की आपको वैद्युत बल की आपको गणना करनी है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, हमने अभी आपको बताया कि E बराबर F/Q0 होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या F, तो हम Q0 को इधर ले आते हैं, तो F = E × Q0 बन जाता है। अब इन दोनों का मान भर देते हैं हम। E का मान कितना दे रखा है, 15 × 10⁴। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम था, न्यूटन प्रति कूलाम। और फिर इनटू में Q0 का मान कितना है, Q0 वही आवेश जो है आपका 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो कूलाम से कूलाम तो यूं ही कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, न्यूटन। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30, को 0 हाथ में लगा 3, 15 × 45, 3 48, और पीछे से एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। गुणते 10 के घाते 19 में से 4 कम होगा, 10 के घाते -15, इतना न्यूटन बनेगा। या इसको एक बार और लिख सकते हैं। अब देखिए हम सार्थक अंक में पॉइंट को एक स्थान पे लाते हैं, यानी 4.8 अगर लिखते हैं तो × 10⁻−15 था, तो अब घात बढ़ जाएगा तो -14 हो जाएगा, संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो कम लिखेंगे, संख्या को कम कर देते हैं तो मान बढ़ जाता है। इतना हमारा आंसर जो है कि बन जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था। हमने आपको वैद्युत क्षेत्र बताया, वैद्युत बल रेखाएं बताई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया और फार्मूला, और उसी फार्मूले पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिया। अब अच्छी तरह से आपको जो है कि समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, फिर अगले टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं और वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।